4,000 का टी शर्ट पहनते हैं जनाब महतो जी। ठीक है, सपोज दैट कल 19 में कहाँ था, जेएमएम में से कूद के भाग गया। असर दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है। में हम कभी नहीं थे। हाँ, कार्यकर्ता का नाम भी बताता हूँ, जेएमएम के कार्यकर्ता। फेसबुक इंस्टा को अपडेट करते हैं 15 दिन में, महीना में, 45 दिन में। तो 20-25 सालों से राजनीति को मैंने अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार लीडर को भी अपडेट कीजिए। एक रैली में आपने कहा है कि मैं जिनके पद चिन्हों पे चलता हूँ वो टाइगर थे, मैं उनका अदब करता हूँ, अर्थात जगन्नाथ बाबू। लेकिन एक ही टी शर्ट 5 दिन पहन के रैली कर। सवाल वो नहीं है। तो आपके बारे में बोला गया कि अरे पानी का बात तो दिखावा है, भैया तो चिकन खाते हैं थकने के बाद। आपको यूथ जो फॉलो करते हैं वो जानना चाहते हैं, भैया से पूछिएगा कहाँ तक पढ़े हैं। तो दलाली जो लोग करते थे, जिनका दलाली से गुजारा चलता था, तो स्वाभाविक है उनको पीड़ा होगी। और वे वही लोग हैं। आप जनता को पूछिए हमारे बारे में एक भी रिपोर्ट है तो क्यों हम रिपोर्ट सहेंगे भाई? टाइगर जयराम नहीं है, टाइगर जगन्नाथ महतो है, सीआर का खाल पहन के घूम रहा है। आप माइक में रुमाल क्यों लगाते हैं स्टेज पर? देखिए, कभी कभी होता है कि माइक बहुत पुराना होता है। उस माइक का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यक्रम में होता है। और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो पान गुटखा इत्यादि के सेवन करते हैं और माइक में बोलते बोलते उनका जो मतलब असर है माइक में होता है। और हमको थोड़ा सा नहीं, करंट नहीं, एक्चुअली गुटखा वगैरह का सेंट हमको बर्दाश्त नहीं होता है। आपके सामने बैठे हुए हैं वो एक शैडो एंटी बने हुए हैं, मतलब कि नेता प्रतिपक्ष आप बोल सकते हैं। हालांकि धरातल पे और कागजी रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग इनको यूथ देखते हैं, मैं इनको 2 लाइन से इस संस्करण का शुरुआत करना चाहता हूं कि ब्रिटिश आर्काइव में और ब्रिटेन के असेंबली में ऐसा लिखा हुआ है कि जो सामने से प्रबल दावेदार होता है वो शैडो एंटी हो जाता है, यानी कि प्रतिपक्ष बनने का दावेदार हो जाता है। अभी ये चेहरा झारखंड में जयराम महतो जी हैं। जयराम महतो जी का मैंने 25 से 30 संस्करण दिए हैं, भर भर के प्यार मिला है आपका। लेकिन प्यार वीडियो को नहीं करना है, प्यार अपने नेता को करना है। और वो आपका नेता कौन है ये आप पे डिपेंड करता है। बहरहाल जयराम जी को आप कैसे लेते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। सर, मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, पढ़ा हूँ आपके बारे में, और बड़े जल्दी जल्दी शॉर्ट आंसर भी करिएगा। लेकिन जो लगेगा कि 2 लाइन के साथ बोलना है उसको 2 लाइन के साथ बोलिएगा। आप माइक में रुमाल क्यों लगाते हैं स्टेज पर? देखिए, कभी कभी होता है कि माइक बहुत पुराना होता है। उस माइक का इस्तेमाल बहुत सारे कार्यक्रम में होता है। और बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो पान गुटखा इत्यादि के सेवन करते हैं और माइक में बोलते बोलते उनका जो मतलब असर है माइक में होता है। और हमको थोड़ा सा नहीं, करंट नहीं, एक्चुअली गुटखा वगैरह का सेंट हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए रुमाल लगा लेते हैं ताकि वो सेंट हम तक नहीं आए। कितना देर सो रहे? अभी एवरेज 4 घंटा, 4-5, इससे ज़्यादा नहीं। क्या क्या डाइट है दिन भर का? दिन भर में अगर डाइट की बात करें तो जूस, ओट्स, और अगर समय मिले तो माड़ भात। वही सवाल था, तीसरा आप मिला दिए। देखिए लिखा हुआ है, हम जानते थे कि 2 सवाल के बाद आप आएंगे। दिखाने के लिए माड़ भात खाते हैं जी। कमेंट बॉक्स में लिख के आता है कि जब माड़े भात भैया खा रहे हैं तो बगल में बिस्लेरी का बोतलवा का करता है, लोटवा से काहे पानी नहीं पीते? देखिए, दिखाने के लिए नहीं है। आज मान के चलिए हम लोग जहाँ भी जाते हैं हज़ारों लोग साथ होते हैं, हज़ारों कैमरे साथ होते हैं। तो आप किसको मना कीजिएगा कि आप मेरा फ़ोटो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? आपके साथ ही हम बैठे हैं। अब कोई पीछे से ले रहा है, कोई बगल से ले रहा है। तो कैमरा कह सकते हैं केवल हम लोग का शयन कक्ष में, स्नान कक्ष को छोड़कर, शौचालय के कक्ष को छोड़कर लोग कैमरों के साथ रहते हैं। आपकी नज़र थोड़ी है कौन कैमरा ले रहा है, कहाँ ले रहा है। तो ये इंटरव्यू किसी नेता के खिलाफ नहीं होता है, ना बेबी देवी के खिलाफ होता है, ना जयराम महतो जी के खिलाफ होता है, ना यशोदा देवी जी के खिलाफ होता है। एक इंटरव्यू में सवाल इसलिए होता है कि आपके खिलाफ जो बातें हो रही हैं उसको आप प्रखरता से कह देता कि आपके प्रति जो बुराई और गलतफहमी है वो दूर हो जाए। क्या आपको डर लगता है? नहीं, डर अगर लगता तो पूरे झारखंड में आप देख लीजिए, चुनाव कैंपेन में पहला कैंडिडेट ऐसा है जो पार्टी का मैंने सुप्रीमो है, प्लस 90,000, ऐसा नहीं कि वोट हम 9,000 लाए हैं, 90,000 वोट लाने वाला शख्स बिना सुरक्षा कर्मी के प्रचार में घूम रहा है। रात के 12 बजे, रात के 2 बजे घूम रहा है, अभी सेंसिटिव जोन में। आपको यूथ जो फॉलो करते हैं वो जानना चाहते हैं, भैया से पूछिएगा कहाँ तक पढ़े हैं। जी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर से कंप्लीटेड है और फिलहाल डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के स्कॉलर हैं, वो पढ़ाई चल रही है। आया समझ में। अभी एक बात बताइए भैया, ये डुमरी गेट पे पब्लिक रिएक्शन बना रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो आपके बारे में बोला गया कि अरे पानी का बात तो दिखावा है, भैया तो चिकन खाते हैं थकने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं है कि चिकन हम लोग को पसंद नहीं है, मटन पसंद नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो है तेल का सामान, उस तरह के सामान मतलब नहीं खा पा रहे हैं। इस वे में कमेंट किया जाता है आपको टारगेट करने के लिए कि वो तो डेली वही चलता है उनका मुर्गा मसल्लम, लेकिन वो पब्लिसिटी स्टंट है भात। हम भी चाहते हैं कि काश अगर मैंने खा पाते तो ठीक, उससे एनर्जी लेवल ठीक रहता है। अभी तक कितने सीट पे उम्मीदवार का घोषणा है? 76। आपको
8 कैमरामैन लेके चलने का मोदी जी के जैसा आदत है क्या? क्योंकि जितना मतलब इंटरनेट सेंसेशन अगर झारखंड सेक्टर का बात करें, जैसे कि अगर गूगल मैप पे पूरे हिंदुस्तान में जो झारखंड वाला नक्शा है, उसमें सिर्फ आप ही का वीडियो ट्रेंड करता है। लोग बोलता है कि भैया कितना कैमरामैन लेके चलते, कौन वीडियो बना रहा है इतना? कैमरामैन में हमारी पब्लिक है, इसीलिए आज तक हम लोग कभी लोग आके कहते हैं कि आपकी आईटी सेल का राज क्या है। आईटी सेल हमारे समर्थक है, आईटी सेल हमारी पब्लिक है। पब्लिक कैमरा लेके चलती है और उस पब्लिक के कैमरे में हम कैद होते हैं और अलग अलग एंगल से होते हैं, फिर उसका एडवर्टाइज हो जाता है। एक रैली में आपने कहा है कि मैं जिनके पद चिन्हों पे चलता हूँ वो टाइगर थे, मैं उनका अदब करता हूँ, अर्थात जगन्नाथ बाबू। लेकिन जो उनके अनुयायी जो हैं, जो आपके फील्ड से भी हैं, आपके डिपार्ट को भी प्रेजेंट करते हैं, बाकी जो उनके, लेकिन वो लोग का कुछ ऐसा बयान आता है कि टाइगर जयराम नहीं है, टाइगर जगन्नाथ महतो है, सीआर का खाल पहन के घूम रहा है। देखिए, सबसे पहली बात है, जब विपक्ष के लोग काफ़ी बेहाल हो चुके हैं, वह अपने आप में आपा खो रहे हैं, तो शब्दों की भी मर्यादा को खो रहे हैं। लेकिन हम लोग चुनाव बेहतर स्थिति से लड़ रहे हैं, इसलिए इस बार डुमरी झारखंड बदलाव की ओर देख रहा है और बदलाव होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि आप बोलते हैं स्टेज पे अपने कार्यकर्ताओं की मर्यादित रहिएगा, जो विपक्ष के नेता हैं उनका आदर कीजिएगा, टीका टिप्पणी मत कीजिएगा, विनती भी है और हिदायत भी है, हूबहू साक्षर ये लाइन है आपका। लेकिन लोग आपको बोलते हैं सीआर का खाल पहन के नहीं घूमता, और भी ऐसा वर्ड है जो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगा, मैं नहीं दिखा सकता हूँ। तो इतना रफ बात क्यों होता है आपके बारे में? देखिए, रफ बात इसलिए होता है कि सबका ज़मीन खिसक रहा है, सब दलाली करते थे। कोई ब्लॉक से दलाली खाता था, कोई नौकरी के नाम पे दलाली खाता था कि हम विधायक जी का आदमी है, सांसद जी का आदमी है, मंत्री जी का आदमी है। तो वो दलाली जो लोग करते थे, जिनका दलाली से गुजारा चलता था, तो स्वाभाविक है उनको पीड़ा होगी। और वे वही लोग हैं, आप जनता को पूछिए हमारे बारे में एक भी रफ वर्ड है तो, क्यों हम रफ वर्ड सहेंगे भाई? हम पॉलिटिक्स में पहली बार आए हैं, हमने चुनाव जीता नहीं है, तो आप हम पे तो नेगेटिव कमेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने हमें जिम्मेवारी दी ही नहीं है। जिनको आपने जिम्मेवारी दी है उस पर सवाल कीजिए ना, हेमंत सोरेन पे कीजिए, कितना करते हैं कीजिए, बाबूलाल मरांडी पे कीजिए, अर्जुन मुंडा पे कीजिए, सुदेश महतो पे कीजिए, जो स्थापित नेता है उन पे आप सवाल कीजिए ना। बहरहाल एक लाइन के साथ कंटिन्यू करूंगा कि टी शर्टवा याद है, देखिए ये टी शर्टवा हमको लगता है कि 4 दिन से नहीं बदला होगा। लास्ट में भैया को माइक दिए थे, कहाँ पे माइक दिए थे? बंदियों में भैया को माइक दे दिए थे। भैया बोले राजीव ऐसे ही ठीक है, लेकिन वो वीडियो हुआ चला गया 2 लाख। पता नहीं आपका कौन सा आशीर्वाद था वो माइक में कि आपके फॉलोअर भी मतलब आपको वहाँ पे भर भर के प्यार दे रहे हैं और उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो टी शर्ट मुझे याद है, एक ही टी शर्टवा 5 दिन पहन के रैली कर। सवाल वो नहीं है, अभी आप तो बहुत मुश्किल से आपके साथ बैठे हैं, जैसे निकलेंगे देखिए दतवन है, मुंह धोएंगे निकल जाएंगे, हम लोग नहाएंगे भी नहीं। मेरा वफादारी देखिए, हम भी बिना नहैले आए हैं, तो माता जी सुन ली कि जाओ काम पहले होता है, हम भी बिना नहैले आए हैं। भैया वहाँ के कार्यकर्ता थे जो बोले कि जाके जयराम से पूछिएगा 2009 में कहाँ था, सॉरी माफ कीजिएगा 2019 में कहाँ था, जेएमएम में से कूद के भाग गया। असर दिखा रहा है, रंग दिखा रहा है। हम कभी नहीं थे। हाँ, कार्यकर्ता का नाम भी बताता हूँ, जेएमएम के कार्यकर्ता हैं पंकज जी। जेएमएम उनको पूछिएगा, जेएमएम में हम कभी नहीं थे, हम जगन्नाथ बाबू के समर्थक थे, ये सत्य है। उनके लिए हम प्रचार किए हैं, तो ये कौन सा मतलब है? आप अभी आपकी जो जेएमएम है वो बीजेपी से सरकार बना चुकी है 13 में, ये सब ये उनको मैंने लगे हाथ बोला था कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या आप सच में फुटबॉल मैच के कमेंट्री करते थे कभी? हाँ सही है, इसमें क्या आपत्ति है? कितना मिलता था? नहीं, ये हम लोग अपना, नहीं वो अदरवाइज मत लीजिएगा, वो बता ही दीजिए, क्योंकि लोग सुनता है ना तो सीखता है। हमको लगता है कि देखिए उसमें दोस्ती यारी के नाते जाते थे, पैसा मायने नहीं था। अच्छा, वो रोजी रोटी नहीं था आपका, एक मतलब डेडिकेशन था या फिर पैशन था? नहीं नहीं, सबसे पहला बात है कि हमें एक मंच चाहिए होता था भाई, कि अपने विचार कहाँ रखेंगे, तो एक अच्छा स्कोप था वहाँ एक्टिविटी करने का। बेटी करने का विचार। उसके बाद मेरे पास मान के चलो हम काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किए थे, और आज भी अगर आप बोलिएगा तो हम 1930 से लेकर अब तक का जो वर्ल्ड कप हुआ है, कौन फाइनल जीता है, कौन फाइनल में हारा है, सारा चीज़ हमको कंठस्थ याद है। तो ये सारी चीज़ों को जब कमेंट्री में सुनाते थे तो लोग अच्छा लगता था। लोग अगर जैसे कि मान के चलिए मेरा कमेंट्री डुमरी में सुने, तो डुमरी में सुनने वाले लोग तो नावाडी से भी गए थे, तो नावाडी ने संपर्क किया कमेंट्री से कि मेरा नंबर दीजिए उनका, हम लोग भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे। ये सही, इसमें क्या ये कोई नहीं, क्या ये बात सच है कि आप जेल में रहे? नहीं, जेल आज तक सामना नहीं हुआ है जेल। ठीक है, जेल ले जाने के लिए कोशिश किया गया? हाँ हाँ, बहुत बार कोशिश किया गया है। ये बात सही है कि आपको बेरहमी से मारा गया? नहीं, ये भी बात बिल्कुल गलत है, आपको कितना मारा गया? आज तक नहीं मारा गया है। कौन बोलता है 25 लाठी मारा गया? नहीं नहीं, सब गलत बात। सब डाउट क्लियर हो रहा है, आप लोग दोबारा मत पूछिएगा। आज के युवा को क्या कहेंगे? आज के युवा को यही कहेंगे कि जब हर चीज़ हम लोग मोबाइल में एक एक ऐप को अपडेट करते हैं, फेसबुक इंस्टा को अपडेट करते हैं 15 दिन में, महीना में, 45 दिन में, तो 20-25 सालों से राजनीति को मैंने अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बार लीडर को भी अपडेट कीजिए, पॉलिटिक्स को भी अपडेट कीजिए।
अच्छा भैया, बड़ा रफ सवाल है, हमको मारिएगा नहीं, लेकिन बड़ा जरूरी है इलेक्शन टाइम में। जात देख के टिकट दिए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जात देख के टिकट नहीं दिए हैं। उनका कार्य देख के टिकट दिए हैं कि उस क्षेत्र में कौन हमारा एक्टिव है, उस एक्टिविटी के आधार पर टिकट दिए हैं। जयराम महतो जी मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम टिकट 6 प्रत्याशी को हमने उतारा है। जेएमएम और कांग्रेस जो उनको वोटर बना के रखी है, उन्होंने हमको लगता है कितना मिल के टिकट नहीं दिया होगा। हमने अकेले 6 प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। खुन्नस है कुछ नेताओं के प्रति, इसलिए पॉलिटिक्स में है? नहीं, खुन्नस नहीं है। अगर वो गलत नीति छोड़ देंगे तो उनसे हमारी मोहब्बत हो जाएगी। खुन्नस किसी से नहीं है। अब हमारी झारखंड की जनता भूखी नंगी है और आप महलों में रहते हैं, आप आलीशान जीवन जीते हैं, तो हमें बस नाराज़गी है। टाइगर उपनाम कहाँ से मिला? इंस्पायर होकर जगन्नाथ बाबू से लिया, या मम्मी पापा ने दिया, या समाज के लोगों ने लिखा? दोस्तों ने दिया है ना। दोस्तों ने? ये सोसाइटी बोल सकते हैं? नहीं, सोसाइटी भी नहीं बोल सकते। सोसाइटी में क्या, जो साथ रहने वाले दोस्त हैं उन्होंने दिया? हाँ, ये खेल का मैदान था, क्रिकेट, और काफ़ी अच्छा खेलते थे। फील्डिंग ड्राइव बहुत हैवी लगाते थे, ड्राइव और कैच पकड़ते थे। तो खेल के मैदान में चपलता थी और काफ़ी अच्छे धावक थे, और लॉन्ग जंप, हाई जंप मेरा भी बहुत सुंदर था। तो उसी कारण ये खेल के स्पोर्ट एक्टिविटी के कारण ये टाइगर नाम मिला है। पानी वाला बात चॉइस होता है, या फिर कभी कभी वो वही मिलता है? पानी वाला बात चॉइस होता है चुनाव कैंपेन के द्वारा, या फिर वही ऑप्शन हो जाता है कि ऑप्शन ही नहीं बचता है, लास्ट तक सब्जी खत्म हो जाता है, झोर दाल भात खत्म हो जाता है, कि होता है कि हाँ रे सब्जी लाओ थोड़ा सा, तो नहीं है तो पहाड़ पे बैठ के वही मार ली। सबसे पहली बात है, जो लोग भोजन को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं उनको बोलिए, अगर उनमें इतना ही सामर्थ्य है तो जयराम महतो बन के आपके सिर्फ भोजन पे टिप्पणी नहीं हो रहा है, मैं उनको कह रहा हूँ 5 दिन मेरे जैसा बन के दिखाइए। सुबह निकलिए, रात 4 बजे तक कैंपेनिंग कीजिए, फिर उसके बाद आप मीडिया में आके बताइए क्या हाल है आपका। नहीं, मैं तो सार्वजनिक रूप से बोलता हूँ कि अगर 4.5 साल आपको जनता के बीच में नहीं आना है, प्लानिंग कर चुके हैं चाहे कोई भी हो, तो 6 महीना तो बढ़िया से एक्टिंग कीजिए। चलिए मान लीजिए कि पब्लिसिटी के लिए करते हैं तो एक्टिंग कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, महंगा कपड़ा, मैंने एक आदमी को बोला, मेरा लाइन था डुमरी गेट के अनुमंडल पे नॉमिनेशन के दिन तो नहीं, लेकिन उसके 3 दिन काम करने के पश्चात, कि मैं उनके चुनाव यात्रा में जाके अक्सर रिकॉर्ड करता रहता हूं। वो मुझे देखते भी हैं, नहीं भी देखते हैं, कभी कभी मैं तो उनके पीठ पीछे रिकॉर्ड करके चला जाता हूं, उनके जनता से बात करके रिएक्शन लेके। तो मैं चश्मदीद हूं कि मैंने उनको 150 के चप्पल और 300 के टी शर्ट में देखा है, और मुझे इतना भी समझ है। देखिए, सबसे पहली बात है कपड़े। नहीं, उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे कैमरे पे बोला कि 4000 का टी शर्ट पहनते हैं जयराम महतो जी। ठीक है, सपोज दैट आपका लोगो देख लिया रैली में एडिडास वाला। सुने ना, सपोज दैट अगर एक टी शर्ट का दाम 2000 निकल ही गया तो उसमें क्या, हम मार्केट से लेके थोड़ी आए हैं। आप आए हैं उत्तर प्रदेश से, चलिए आप हिमाचल से आप आए हैं, चलिए आपको कभी हम मान के चलिए आज मोटा मोटी आप झारखंड में आए हैं, तो नो डाउट आप हमारे कार्यक्रम को, जब आप हो सके आपको हमसे लगाव हो गया, स्वाभाविक है इंसान को। उदाहरण के लिए, तो अगर आप जाते जाते, जब हिमाचल आप जाने लगे और आप ही अगर जाते जाते बदले में एक टी शर्ट हमको उपहार में दे के गए, तो क्या करें, हम ना लें? देखिए, हमको ये समझ है कि कोई अगर हमको गाड़ी के उपहार में देगा तो हम मना कर देंगे, कोई हमें घर उपहार में देगा तो मना कर देंगे, कोई अगर कोई ऐसी चीज देगा जो हमें लगे कि नहीं ये बहुत महंगी है तो हम मना कर देंगे। अब कोई जूता चप्पल अगर उपहार में दे तो हम कैसे मना करें? बोलने वाले तो कथावाचक को भी बोल देते हैं कि बाबा 6 करोड़ के गाड़ी में, लेकिन वो दान का होता है, तो दान का होता है तो किसी का प्यार है। दान नहीं, दान हम गाड़ी नहीं लेंगे, सीधा बात है। दान हमको फॉर्च्यूनर मिल रहा था, हम वो चीज लेंगे जो लगे कि भाई हाँ, इस चीज को हमारी जनता भी अफोर्ड कर सकती है, मेरे दोस्त अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हमको एक दीदी हमको रक्षाबंधन में जूता दी थी, हम लाइव आके बता देंगे जूता 4000 का है, और हमने उस दीदी का भी नाम बता दिया कि उनसे पूछ लिए क्यों दिए। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोगों की घृणित मानसिकता है। उसे कह सकते हैं कि मैंने एक नए नेतृत्व से उन्हें नफरत है, क्योंकि वो उनके पिछलग्गू हैं, उनकी दलाली करते हुए उनका जीवन बीता है, तो ऐसे लोग हैं। हाउ मेनी सीट बीइंग डिक्लेयर्ड बाय यू, कितना सीट पे मतलब घोषित हो चुके हैं उम्मीदवार लोग? देखिए, लगभग 76 सीटों पे हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद जोहार एच के लिए। देखिए एक सेकंड, किट 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 अब गरियाना चालू कीजिए, है ना, जयराम का आदमी है हम। दर्शक लोग, इसमें सवाल था जो उनके माइक के रुमाल से लेके, उनके जीवन शैली से लेके, उनके आपका सवाल तक था, फिर भी आप लिखोगे कि जयराम का आदमी था। 3 बार हाथ जोड़ेंगे, हेलो प्रणाम दीदी, हाँ ध्यान दीजिएगा, फिर अब बचल खुचल अब की पूरा कर देंगे। यही 3 लाइन में मिलता है कि ऐसे मिलता है कि एगो एमए ले हुआ हो, रांची तो डायरेक्ट फोन ना कर सके है, ओकरा ला विधायक चुनल जाए, इतना कोई समझा के वोट मांगा है आज तक आपसे? आप कहिए कि प्रचारक है, इतना ऐसा काम कीजिए, आपका दुआरी पर आके इंटरव्यू लेकर आपका भी तारीफ करूंगा।
जोहार, भोजपुरी में हम तोहार। बाय।